हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर या फिर ईज माई ट्रिप कह लो इसको। 47 रुपीज़ का शेयर है जो हाल फिलहाल में इंडिया और मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी चली उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केटिंग बेनिफिट किसी ने अगर उठाया है काफ़ी स्मार्टली तो वो इजी ट्रिप प्लानर्स ने। 47 रुपीज़ का ये शेयर है और एक महीने में देखो तो शानदार तेज़ी बनी थी उस कंट्रोवर्सी के कारण। 38 से 51 52 पर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार गिरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये भाग रहा था तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर तेजी में प्रॉफिट टेकिंग के मौके बन सकते हैं, ना कि खरीदारी के। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में अभी भी 21% की तेज़ी ज़रूर है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया था उस टाइम पर और एक दिन में एक बहुत बड़ा मूव था। 44 रुपीज़ से एक ही दिन में 51 पे गया था ये, तो बहुत बड़ा मूव था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन चल रहा है यहाँ पर। हालांकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक अटेम्प्ट करा है, कोशिश करी है इसने तेज़ी दिखाने की। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 9.5% का डिक्लाइन अभी भी है और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखो जब भी बड़ा मूव आया है गिरावट आई है, बड़ा मूव आया है गिरावट आई है, बड़ा मूव आया है गिरावट आई है, बड़ा मूव आया गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी और वो देखने को मिल भी रही है यहाँ पर। और इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो पता चला कि बड़े डिक्लाइन से, हालांकि जो शार्प डिक्लाइन है उसकी वजह सिंपल सी है कि इन्होंने भैया बोनस स्प्लिट सब एक ही साल में दे दिया था। और ये बहुत बड़ा मतलब क्यों दिया था, कोई रीज़न नहीं था उसका। अगर देखो देखने में आपको 47 रुपीज़ सस्ता लग सकता है कि यार कितना सस्ता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में एक ही साल के अंदर 2 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट कौन देता है, और यही वजह कि प्राइस एडजस्ट हुआ है इसका। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो वॉल्यूम्स का भी गेम चल रहा है। 2.5 करोड़ तक के शेयर्स यहां पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा था कि बोनस इसने दे दिया एक ही साल में 2 बार, जनवरी में दे दिया, अक्टूबर में दे दिया, और यही वजह है कि एडजस्ट हुआ है ये। स्प्लिट भी एक ही साल में दे दिया नवंबर 22 को, तो भैया ये एडजस्ट हुआ है, उसकी वजह से आपको इसका प्राइस सस्ता लग सकता है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो अगर ये सब नहीं करा होता तो आज भी ये ट्रिपल डिजिट में कई हाई प्राइस पर ही होता। पहली चीज़, नंबर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली लगेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में अच्छा था, एवरेज मैं कहूँगा इसका। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिला है। 50 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट ज़रूर हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिसंबर के नंबर और बेटर आने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। और हालांकि अभी तक डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है वो ये है कि वैल्यूएशंस अगर बात करी जाए तो 56 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 75 का है। सस्ता अभी भी आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके की कंपनी में चीज़ें हो रही है स्पेसिफिकली इसके शेयर होल्डिंग को लेकर, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रमोटर लगातार बेच रहा है। 74.90% से प्रमोटर ने बेचकर 71.30 पर लेकर आए जून में। सितंबर में 65.54 पर आए, अभी और 64.30 पर आए। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं किसी प्रमोटर ही बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं। अब काफ़ी लोग कमेंट में, देखो मैंने इससे पहले भी जब इसके बारे में बात कही थी तो काफ़ी लोग कमेंट में कहते हैं कि भैया अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे। तो अगेन प्रमोटर ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.64% की होल्डिंग 0.06 पर आ चुकी है, तो म्यूचुअल फंड ने भी बेचा है यहाँ पर। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक भी बेच रहा है। हालांकि एक क्वार्टर में खरीदारी करी थी, लेकिन उसके बाद लगातार बेच भी रहा है ये। खरीद कौन रहा है पता है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो 10.94% का जो स्टेक था रिटेल इन्वेस्टर का वो बढ़कर हो चुका है 21.93%, डबल से भी ज़्यादा। जो क्वांटिटी खरीदी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदी गई है, और यही वजह है कि जो छोटे निवेशक है वो ज़्यादा यहाँ पर बाई कर रहे हैं। 2.30% का स्टेक डोमेस्टिक के पास है, 2.18% का स्टेक एफआईएल्स के पास है। और यहाँ पर एक खबर पिछले कुछ टाइम से वायरल जा रही है, और वो खबर ये है कि ईज माई ट्रिप के जो को फाउंडर है उन्होंने गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है 100 करोड़ रुपीज़ में, और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। अगर बिल्टअप एरिया आप देखोगे तो भाई साहब 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का है टोटल बिल्टअप एरिया। अगर आप देखोगे तो जो प्लॉट है एरिया वो 43,000 के आसपास का है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने ऑलरेडी जो स्टैंप ड्यूटी है तकरीबन 6.95 करोड़ की जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो भी इन्होंने यहाँ पर पे करी है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो चुकी है।
और देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें सही है या गलत है, लेकिन सिंपल सी बात है कि कंपनी जो प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है उसको आप एक पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते। और दूसरी बात देखो, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कंपटीशन है इस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन अदानी एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर। ये इनकी वेबसाइट है, अदानी वन की वेबसाइट है। अदानी एंट्री कर चुके हैं और अदानी की जो सर्विसेज है, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग की बात करें, ड्यूटी फ्री की बात करें, फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, हॉलीडेज़ की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ट्रेन कैब बुकिंग, होटल बुकिंग, तो ये सब कुछ है। अदानी वन जो अभी हाल फिलहाल में अभी लॉन्च भी अल्फा मोड पर हुई है, अभी बड़े पैमाने पर इसकी शायद वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। और डिस्काउंटेड भी अगर आप देखोगे ना तो 3,000 रुपये डिस्काउंट, 3,000 रुपये डिस्काउंट तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो फ्लाइट टिकट भी शायद अगर आप कंपेयर करोगे बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले तो इनके पास ज़्यादा सस्ते शायद मिलने के चांसेस रहेंगे। रीज़न ये है कि अदानी एयरपोर्ट इनका सबसे बड़ा मेन बेनिफिशियरी होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो एयरपोर्ट चार्ज आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे वो आप ईज माई ट्रिप से करोगे, पेटीएम से करोगे, कहीं से करोगे, वहाँ तो भैया एयरपोर्ट चार्ज तो आपको देना ही। लेकिन अदानी में शायद वो कम भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लेयर आने वाले हैं। ऑलरेडी क्राउडेड स्पेस है ये, ठीक है। चाहे वो मेक माई ट्रिप की बात कर लो, पेटीएम की बात कर लो, फ़ोनपे की बात कर लो, या फिर और छोटे छोटे कई सारे स्टार्टअप्स है यहाँ पर, छोटे छोटे अगोड़ा वगोड़ा बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये है चीज़ है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इनके जो मार्जिन होते हैं ना वो बहुत कम मार्जिन होते हैं। हालांकि इसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, ईज माई ट्रिप के मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसको सस्टेन कर पाते हैं, कि रेवेन्यू को लॉन्ग टर्म में ये लोग बढ़ा पाते हैं कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आने वाले टाइम में जो ट्रैवल सेक्टर वो डेफिनेटली अच्छे खासे तरीके से ग्रो करने वाला है, कोई शक की बात नहीं है। लोग डेफिनेटली घूमने जाएंगे। जो नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो सामने आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लक्षद्वीप की बात करें, अयोध्या की बात करें, ठीक है, बहुत जल्दी गोकुल, मथुरा, वृंदावन भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़े पैमाने पर डेवलप्ड करे जाएंगे, लोग जाएंगे घूमने के लिए। हालांकि इन्होंने अभी टिकट बुकिंग जो है वो मालदीव्स वगैरह की तो बंद ही कर दी है, लेकिन बाकी जगह तो इनका बिजनेस चल ही रहा है, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है यहाँ पर। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो एक चीज़ पता चलती है कि एक बड़े मूव के बाद बड़े डिक्लाइन से ही गुजरता है। और यही वजह है कि मैं उतना ज़्यादा भरोसा यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ। जब भी मैंने देखो, जब तेज़ी आई थी 50 रुपये के करीब जाने ही वाला था, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर मौके नहीं बन रहे बाय के, क्योंकि बहुत जल्दी करेक्शन आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर 45 का लेवल तोड़ेगा, 50 का लेवल दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी। तो याद रखिए यहाँ पर कि अभी जिस लेवल पे बैठा है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर। हालांकि दिसंबर के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि सितंबर के नंबर ही बहुत अच्छे थे, 50 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो दिसंबर के नंबर अच्छे भी आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद उतना बड़ा ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इस कंपनी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मैं अभी इस लेवल पर अवॉइड की बात करूँगा। हाँ, जब नीचे जाएगा तब डेफिनेटली मौके बन सकते हैं। यहाँ पर गिरावट में मौके बनेंगे, तेज़ी पे मौके नहीं बनते हैं बाय करने के, और ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।